बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। आलू और चने के कबाब। आलू और चने के कबाब बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून हमने खुश्क मेथी लिए, 1 टेबलस्पून हमने दड़ा मिर्च लिए, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए और ये 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। 4 से 5 अदद हमने ये हरी मिर्ची काट के रख लिए, थोड़ा सा धनिया है, एक हमने छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है, 4 से 5 आलू हैं हमारे पास और ये 1 अंडा लिया है। और ये हमारे पास रस का चूरा, जिसे समझें रस का चूरा है ये, इसको कोटिंग करने के लिए। आलू और इस चने की दाल को हम इस मैशर से मैश रहे हैं। जैसे ये मैश होता है फिर हम इसमें मसाले डालते हैं। तो हमने ये आलू मैश कर लिए हैं, तो हम इसमें ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे मिक्स करने जा रहे हैं। ये इसमें मिक्स कर देंगे। ये 4 से 5 हरी मिर्ची ये हम मिक्स करेंगे इसमें। ये 1 अदद प्याज है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये हरा धनिया है। तो हमने इस तरह से ये टिक्कियाँ बना ली हैं। तो बाकी टिक्कियाँ बना के फ्राई करने के टाइम पे आपसे मिलते हैं। तो हमने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं कबाब की, आलू और कबाब। तो इसे हम अभी करेंगे अंडे में डिप। इसके बाद हम ये जो इसकी कोटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आलू की टिक्कियाँ कैसी लगी हैं। तो हमने इसे अंडा और पापिया का चूरा लगा के रख लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं। तो हम इसे तवे पर ही फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसकी एक साइड पका ली। अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। देखिए ये हमने फ्राई कर लिए हैं और बाकी जो रह गए हम इसको भी फ्राई करते हैं। तो माशाल्लाह हमने ये सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये बिल्कुल इंतहाई आसानी और सस्ते दामों में बन सकते हैं। अगर मेहमान आ जाएं तो आप ये फ़ौरन झटपट से बना सकते हैं। आप इसे चावलों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए हम इसकी सर्व करते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? आप इसके साथ, आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा। देखो ये कितना सॉफ्ट, कितना नरम और कितने मज़े का बना है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू के कबाब कैसे लगे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। आलू और चने के कबाब। आलू और चने के कबाब बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून हमने खुश्क मेथी लिए, 1 टेबलस्पून हमने दड़ा मिर्च लिए, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए और ये 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। 4 से 5 अदद हमने ये हरी मिर्ची काट के रख लिए, थोड़ा सा धनिया है, एक हमने छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है, 4 से 5 आलू हैं हमारे पास और ये 1 अंडा लिया है। और ये हमारे पास रस का चूरा, जिसे समझें रस का चूरा है ये, इसको कोटिंग करने के लिए। आलू और इस चने की दाल को हम इस मैशर से मैश रहे हैं। जैसे ये मैश होता है फिर हम इसमें मसाले डालते हैं।
तो हमने ये आलू मैश कर लिए हैं, तो हम इसमें ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे मिक्स करने जा रहे हैं। ये इसमें मिक्स कर देंगे। ये 4 से 5 हरी मिर्ची ये हम मिक्स करेंगे इसमें। ये एक अदद प्याज है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये हरा धनिया है। तो हमने इस तरह से ये टिक्कियाँ बना ली हैं। तो बाकी टिक्कियाँ बना के फ्राई करने के टाइम पे आपसे मिलते हैं। तो हमने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं कबाब की, आलू और कबाब। तो इसे हम अभी करेंगे अंडे में डिप। इसके बाद हम ये जो इसकी कोटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आलू की टिक्कियाँ कैसी लगी हैं। तो हमने इसे अंडा और पापिया का चूरा लगा के रख लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं। तो हम इसे तवे पर ही फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसकी एक साइड पका ली। अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। देखिए ये हमने फ्राई कर लिए हैं, और बाकी जो रह गए हम इसको भी फ्राई करते हैं। तो माशाल्लाह हमने ये सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये बिल्कुल इंतहाई आसानी और सस्ते दामों में बन सकते हैं। अगर मेहमान आ जाएं तो आप ये फ़ौरन झटपट से बना सकते हैं। आप इसे चावलों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए हम इसकी सर्व करते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? आप इसके साथ, आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा। देखो ये कितना सॉफ्ट, कितना नरम और कितने मज़े का बना है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू के कबाब कैसे लगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।